जब क्लास में किसी सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता तो उसको केसर देव मारवाड़ी निपटाता था। एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर सवाल का जवाब आपको पसंद आए तो आप सबका प्यार चाहता हूं। सवाल सुनना बाबा जी, सवाल का जवाब सुनना आपके लिए, आपने कहा था ना मारवाड़ी, आपकी उम्र का ही सवाल है। और मेरी कविता पूरी होने तक सह सजीव यही रहना, सह शरीर। एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जवाब पसंद आए तो आपका प्यार चाहता हूं। एक दिन गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। गुरुजी ने कहा दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार इस साइंस के क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं। मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं जावण कहते हैं। और दूसरा सवाल आपके मन के अनुरूप लगे तो फिर आपका प्यार चाहता हूं। गुरुजी ने दूसरा सवाल किया, स्वागत है अपनी साइंस एडवांस गांव के लोगों की। गुरुजी का दूसरा सवाल, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश। रमेश ने खड़ा होकर के कहा सर ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जाम्पल देखिए बता रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। गुरुजी ने कहा यार ये दाल तीनों अवस्था में कैसे। केसर देव मारवाड़ी ने जवाब दिया ऐसे। मैंने कहा सर दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो वह द्रव होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। मजा आ गया? आपके लिए ही कहा है ये। हाँ ये दादाजी बहुत जिंदा दिल आदमी है। हैं? गुरुजी है क्या? गुरुजी। अरे वाह वाह वाह, जय हो आपकी। गुरुजी। मार साहब नमस्कार। ये साइंस की क्लास मैंने यही शुरू कर दी है। तीसरा सवाल सुनो। बढ़िया है। मेरे कोई आप जैसे गुरुजी ने ही पढ़ाया था। कोई डंके गुरुजी ने पढ़ाया होता तो मैं भी कुछ कवि थोड़ी बनता। वो तीन जने बैठे बात कर रहे थे, एक कलेक्टर साहब, एक कोई थानेदार साहब, एक मार साहब। कलेक्टर थानेदार साहब ने कहा देखो चलती अपनी है दादागिरी, जिसको भी पकड़ा दो मार दिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी सबसे ज्यादा चलती है। कलेक्टर साहब ने कहा आपकी क्या चलती है। मैं तो जिसको चाहूं जिले में उठवा लूं, पिटवा दूं, चाहे जितना मार दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मार साहब चुप। बोले मार साहब आपकी कुछ नहीं चलती क्या। बोले देखो अपनी कुछ नहीं चलती है, मैं तो किसी भी लड़कियों को पकड़ के धड़ाधड़ मारता हूं। अब उनमें से कोई कलेक्टर बन जाते हैं, कोई थानेदार बन जाते हैं। तो तीसरा सवाल सुनो, सवाल का जवाब पसंद आए तो। और उस सवाल का जवाब मेरा दावा है अपने राजस्थान का आदमी दे सकता है, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। तीसरा सवाल गुरुजी ने किया, वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के कितने कितने परसेंटेज है। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ, क्योंकि पिछले क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं। गुरुजी आज इस सवाल को मत करवाओ, क्योंकि आज ही क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। सारी गैसों का अनुपात बिगाड़ रखा है। अब गुरुजी थे यूपी के, उनके समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा यार ये मोट कौन सा फल है। मैंने कहा सर यह आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। बढ़िया। गुरुजी ने अगला सवाल किया। मजा आए तो मजा लेता रहो यार, मजा दिलाने के लिए आया हूं मैं। गुरुजी का चौथा सवाल, गुरुजी ने कहा दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। हाय हाय। गुरुजी ने अगला सवाल किया, यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब की बार गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया। अपन प्रैक्टिकल आदमी, तो जो ही गुरुजी ने चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया तो मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खींचाव नजर आया।
गुरुजी के जाते ही मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई प्रवीण ने मेरी पोल खोल दी। गुरुजी डंडा लेकर आए, मेरी चमड़ी छोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा, सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। वाह वाह, आहा, आहा। अरे गुरुजी ने कहा वेरी गुड, तेरी साइंस तो और एडवांस। गुरुजी सही बात है ना। मैंने अगला सवाल किया, गुरुजी ने कहा हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। अब अपने को पल्ले ही नहीं पड़े हृदय किसे कहते हैं, तो मैंने दुबे जी से पूछा हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं, बोले हार्ट। अपने को हार्ट का भी पल्ले नहीं पड़ा, तो नागर साहब ने बताया दिल, और मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है, तो अपन ने वही पान वाला दिल का चित्र बनाया, वाह वाह, बीच में एक तीर का निशान भी फंसाया। और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, कविता, सुनीता। गुरुजी बताओ और कितना।